में देखिए नेहा जी, क्या है आज की मजबूत शुरुआत की बड़ी वजह, क्यों हम इतना गैप से 70 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। पहला तो सवाल सबसे बड़ा आपके लिए यही है, इस पर होगा पूरा फोकस। गैप अप ओपनिंग पे, जैसा कि हमने कल कहा था, पहले गैप पर बेचना चाहिए। क्या आज फिर से गैप अप ओपनिंग मिलते तो बेचना है या रुकना है? लेकिन अगर बेचना है तो फिर किस रेंज में, मुनाफा वसूली की रेंज कौन सी है बेहतर, जहां पर जाकर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये भी है, कल के लोअर लेवल्स टूटेंगे तो नहीं, जो हमने कल लोज बनाए वो रुक पाएंगे या उसका अभी भी टूटने का खतरा है। एफआईएस की बिकवाली थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है, रुकती हुई नजर आई है। क्या इसका असर पड़ेगा? मजबूती बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और रुपए की रिकवरी का कितना मिलेगा हमें फ़ायदा? लगातार दूसरे दिन जो रुपए की रिकवरी होती हुई दिखी है। अमेरिका में जो गिरावट रुकने के संकेत आए हैं, 4 दिनों की गिरावट पर लगा है ब्रेक, उसका कितना फ़ायदा? और आईटी शेयरों में आज क्यों होगी आपके लिए अच्छी तेजी? और साथ ही साथ आज कुछ स्टॉक्स इनसाइट में कुछ बहुत ही बेहतरीन सेक्टर्स और स्टॉक्स मैंने चूज़ किए, उस पर भी हम पूरी विस्तार से करेंगे चर्चा। यानी कि सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर पूरा आज हमारा फोकस है। ऑलराइट, चलिए, तो आपके मन में जितने सवाल हैं उन्हें हम यहाँ पर उतारने का प्रयास करें, उन सबके जवाब एक के बाद एक मिलेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज थोड़ी सी ट्रिगर्स मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव है, लेकिन सर बताइए क्या पॉजिटिव्स हैं आज के? ऑनेस्टली मैं बताऊं नेहा जी कि आज जो ट्रिगर्स मैंने ढूंढे हैं जी, उन ट्रिगर्स में मैंने पॉजिटिव भी दिए। हाँ। पॉजिटिव में 5 का पंच है। ओके। और नेगेटिव्स ढूंढने में मुझे मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा। फॉर अ चेंज यू विल बी सरप्राइज। ओके, नंबर 1, एफआईएस की बिकवाली घटी है और हल्की सी खरीदारी लौटती हुई दिखिए। आगे डेटा में पूरा विस्तार से बताएंगे। नंबर 1। नंबर 2, घरेलू फंड्स की लगातार खरीदारी जारी है और थोड़ा सा खरीदारी का आंकड़ा उन्होंने फिर से बढ़ाया है, विच इज़ गुड। रुपए में 2 दिनों में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। कल भी करेंसी हमारी मजबूत होकर बंद हुई है, करीबन 25 पैसे का फायदा कल हुआ, 90 रुपये 16 पैसे। आज बैंक ऑफ जापान की अभी बैठक है और फैसला आने वाला है। बैंक ऑफ जापान की बैठक के पहले हम आपको लगातार 3 दिन से कह ही रहे, आज आपको सब जगह हेडलाइंस दिखेगी, सब जगह इसकी चर्चा होती हुई दिखेगी। इसी बिजनेस ने आपको 2 दिन पहले ही आगाह कर दिया कि इस बार, नहीं तो हमने ज़िंदगी में कभी हम बैंक ऑफ जापान की बैठक हम जिक्र ही नहीं करते, जब इम्पोर्टेंट है तभी हम बताएंगे। और हमने आपको 3 दिन पहले से ही बता दिया। तो आज की बैठक है, बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है देखते हैं। ब्याज दरें बढ़ने की वहाँ पर संभावना है ही। येन कैरी ट्रेड कितना रिवर्स होता है उसके हिसाब से रुपए की चाल आज इंपॉर्टेंट होगी। अमेरिकी बाजारों में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगना सुखद है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़े अमेरिकी बाजार, डाउ मुश्किल से 65 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ, लेकिन ठीक है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। और अहम सपोर्ट लेवल से कल बाजार रिकवर होकर ऊपर आते दिखे, वो भी बिना किसी खास वजह के। ये एक सेंटीमेंट ठीक करने वाली चीज़ है। तो ये 5 बड़े पॉजिटिव आज आप लेकर चलें। 5 का पंच है। नेगेटिव ऑनेस्टली ढूंढने से ज़्यादा मिले नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं आपके सामने रख दूँ। नंबर 1, एफआईएस की बिकवाली कम हुई है, खत्म नहीं। शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी ज़्यादा शुरू हुई नहीं है। और एक दो दिन पहले भी कई बार किया इन्होंने, हमेशा बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, वापस से थोड़ा ऊपर आते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। इसलिए अब की बार हम इनको बहुत ही शक्ति निगाहों से देखेंगे कि भाई लगातार कुछ करो तो मूड बने ऐसा। नंबर 1। इस बीच पिछले हफ्ते से एक चीज़ और हो रही है, लोकल फंड्स की भी खरीदारी अब थोड़ी कम ज़्यादा होती दिख रही है। पहले जैसे दम लगा के बहुत सारा नहीं खरीद रहे थे, क्या एक्चुअली थोड़ा पैसा उधर बहुत जा रहा है। उधर मतलब प्राइमरी मार्केट में, आईपीओ में, ब्लॉक डील्स वगैरह में, तो उन्होंने भी यहाँ थोड़ा खरीदना कम किया है। रुपए का उतार चढ़ाव, नो डाउट 2 दिनों से रुपए में रिकवरी आई है, लेकिन आज बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के बाद लिटमस टेस्ट है रुपए के लिए, आप टिके रहते हो या नहीं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा, आज आईटी सेक्टर के लिए सम गुड न्यूज़। ओके, और आईटी शेयरों में ये देखिए कि हुआ, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिए, नेगेटिव है। हाँ, घरेलू फंड। और तीसरा, छोटे मझोले शेयरों का जो प्रदर्शन है थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ दिखा है, उससे सेंटीमेंट अभी भी कमज़ोर है। और एक्चुअली क्या कल वैसे देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़े हरे निशान में ही बंद हुए दोनों, राइट। लेकिन फिर भी क्या है नेहा जी, मज़ा नहीं आ रहा। और मज़ा क्यों नहीं आ रहा कि वो ब्रॉडर मार्केट में वो माहौल नहीं है, पहला। और दूसरा, जो आपका शेयर चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है, वो नहीं है। और अगर चल भी रहा है तो आपके भाव से बहुत दूर है। अगर चल भी रहा है तो इतना दूर है कि आपको लगता है वो मेरी तो दिल्ली बड़ी दूर है अभी तक, तो वो वाला चीज़ हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी तक ज़्यादा एक्शन उस तरफ है। तो ये 3 आज नेगेटिव हमने आपके लिए ढूंढ के निकाले। ओके, चलिए, लेकिन आज के ट्रिगर्स कौन से हैं ये भी समझना जरूरी, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के निर्णय ले सकें। आइए जानते हैं बड़े ट्रिगर कैसा असर। सर, अब आने वाले समय के लिए कौन से ट्रिगर्स पे रखनी है नजर? देखिए, आज के ट्रिगर्स में 3 ट्रिगर बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो है कि एफआईएस की घटती बढ़ती बिकवाली।
घरेलू फंड्स की भी घटती बढ़ती खरीदारी, Yes. ठीक है, ये भी थोड़ा कम ज़्यादा नहीं, तब तक ये मजबूती के साथ ऐसे नंबर ऑफ डेज से देखेंगे तो 79 डेज किसी भी लिहाज से कम नहीं होते। तीसरा, रुपए का उतार चढ़ाव, आज जो की बैंक ऑफ जापान की मीटिंग। और चौथा, आज के लिए एक ट्रिगर है, एक्सचेंजर के नतीजों का कितना आईटी शेयर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कल इन्फोसिस का एडीआर सिर्फ 5% ऊपर था। 5% बढ़ा है, करेक्ट। आइए इसी के साथ डेटास को भी